हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एलएमसी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इंडिसेस सर्ट्स पढ़ रहे हैं हम, ठीक है। और इंडिसेस सर्ट्स में मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया। देखिए, रूट का रूट निकालना मैंने आपको बहुत अच्छे से सिखाया है, ठीक है। आज आपको मैं कुछ अलग टाइप से क्वेश्चन पढ़ाऊँगा, ठीक है, जो एग्ज़ाम में बहुत से देखे जाते हैं। आपको उसको विद इन 5 सेकेंड आपको कैसे करना है ये मैं आपको अप्रोच बताऊँगा। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने स्क्वायर रूट का रूट निकालना, जैसे मैंने कुछ बताया था आपको कि ध्यान देना बच्चों, मैंने आपको बताया था 5 + 2√6 का रूट क्या होगा, ठीक है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं जब इस प्रकार के क्वेश्चन करते हैं ना, तो बच्चे होते हैं यार क्या होगा इसका। ज़्यादातर बच्चे तो ऐसे होते हैं जिनका अगर मैं पूछूं अभी कि 64 का स्क्वायर रूट क्या होगा तो यही नहीं मालूम होता कि 64 का क्या होगा। ज़्यादातर बच्चे, मैं सबके नहीं कह रहा। तो यार ये तो एक अलग से संख्या दे दी सर ने, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा नहीं पता। लेकिन मैंने इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। और मैं कहता हूँ जिसने वो वीडियो देख लिया ना, तो आप इसको देखते के साथ बता देंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले जो आज मैं करवाने जा रहा हूँ उसमें ये चीज़ रूट का रूट निकालना हमें आना चाहिए। तब मैं कह रहा हूँ आपको कि जिस बच्चे ने वो चीज़ नहीं देखी है वो एक बार देख लें, ठीक है। और आज जो मैं आपको पढ़ाऊँगा उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ, ताकि आपको जो आज क्वेश्चन करेंगे उनमें कोई भी प्रॉब्लम ना आए। जैसे बच्चों आपके पास क्वेश्चन आए 1/2 -1/2 - √3 को हल कीजिए। ये क्वेश्चन मैंने बना दिया, ठीक है। ये लो। तो बच्चे देखिए, इस प्रकार के क्वेश्चंस जब आपके पास आएंगे, ये कोई क्वेश्चन पूछ भी सकता है आपसे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो आप आज मैं आपको बताऊंगा कि इसका रेशनलाइज करना, इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना कैसे होता है, आपको आना चाहिए कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ठीक है। तो मेरा जो मेन मोटिव है आज का, जो आज मैं क्वेश्चन करवाऊंगा उसमें मैं आपको बोलूंगा कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि कंजुगेट से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ये संख्या लिख दी। देखिए, अगर आपके पास कोई इस प्रकार से संख्या हो कि 1/2 - √3 और इसको आपको सोल्व करना हो, तो बच्चों आपको कैसे करेंगे, ये देखो ये संख्या है, इसे मल्टीप्लाई कर दें। जब आपके पास नीचे हर में डिनोमिनेटर में कोई भी रूट दिखे ना, तो उसको सोल्व करने का सबसे आसान तरीका यही होता है कि उसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दो। अभी कंजुगेट क्या होता है, तो देखिए होता क्या है, जो आपकी डिनोमिनेटर में संख्या है ना, 2 - √3 ये वाली है, इस 2 - √3 के सिर्फ सिंबल को चेंज करना है आपको। अगर माइनस है तो प्लस करना है, और प्लस है तो माइनस करना है, सिंबल चेंज करना है, ठीक है। तो देखिए यहां पे माइनस था तो आप प्लस से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 + √3, संख्या वही रहेगी 2 + √3, बस सिंबल चेंज करना है आपको, और नीचे भी 2 + √3 से मल्टीप्लाई कर दे, ठीक है। और अब आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ये करने से क्या होगा, देखिए बच्चों, जब आप इसे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स आप इसके सिर्फ सिंबल चेंज करके उसी संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे, तो होगा क्या, ऊपर से आप 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो संख्या ही रह जाएगी 2 + √3। ध्यान देना, 2 + √3 × 1 करोगे तो आपके पास रिजल्ट वही बन जाएगा 2 + √3। और नीचे देखिए कुछ चेंजेस आ जाएंगे जब आप कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, तो क्या होगा, ध्यान से सुनना। नीचे देखिए 2, इनको आप मल्टीप्लाई करना, a 2 - √3 2 + √3। तो देखिए आपको कुछ दिखाई दे रहा है बच्चों, ये है a - b और ये है a + b, और इसीलिए कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर का जो पोर्शन है जब हम मल्टीप्लाई करें तो a - b a + b की फॉर्म में आ जाए, और उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाए कि a - b × a + b = a² - b² होता है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे a - b, यहाँ पे a + b, और ये रिजल्ट आपका जो एक्चुअल रिजल्ट देगा वो देगा a² - b² का। तो देखिए a² का मतलब 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर का मतलब 4, b² का मतलब √3 का स्क्वायर। देखिए बच्चों, √3 का जब आप स्क्वायर करोगे ना, तो इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका ये 3 आ जाएगा रिजल्ट, ठीक है। तो देखिए -a² - b² का मतलब √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर 3, तो आपका रिजल्ट फाइनली बन जाएगा 2 + √3, क्योंकि नीचे यहाँ पे बराबर 1 होगा, और 1 को जब आप डिवाइड करोगे तो रिजल्ट वही रहेगा, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया कि भैया कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना क्या होता है। अब हम आज के क्वेश्चन करेंगे और आज के क्वेश्चन में ये चीज हमारे बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। ठीक है, जैसे देखिए बच्चों, अब आप ध्यान से सुनना। जैसे आपका क्वेश्चन है 1/12 माइनस रूट 140 का स्क्वायर रूट। ठीक है, माइनस माइनस 1 ये बन जाएगा 8 माइनस रूट 60 का स्क्वायर रूट, और माइनस आपका 2/10 प्लस रूट 84 का ये लो। और आपको क्वेश्चन कह रहा है कि इसका आंसर क्या होगा, अब बताइएगा। तो देखिए बच्चों, क्या होगा इसका आंसर, देखिए चलो देखते हैं। क्वेश्चन सबसे पहले आपको देखते ही बहुत ज्यादा लेंथी लग रहा है ना, तो सबसे पहले मैं आपको इसमें एक बार पूरी डिटेल से बताता हूं कि क्या क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखिए बच्चों, आपको बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है इस क्वेश्चन में कि सर क्या होगा, क्या करें क्या नहीं करें। तो देखिए होगा क्या, सबसे पहले आप इनको अलग अलग पोर्शन को चेक कर लीजिए। अलग अलग पोर्शन, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, ये वाला अलग है, तो इसमें सारी चीज अप्लाई होंगी। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना, रूट का रूट निकालना। देखिए रूट के ऊपर रूट है तो इसका मतलब स्क्वायर रूट भी निकालना आपको। कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि नीचे जो रूट आ जाएगा, डिनोमिनेटर पोर्शन में जो रूट आ जाएगा उसको हटाने के लिए मुझे कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बस ये दो चीजें अप्लाई करनी पड़ेंगी और आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, आपको सबसे पहले रूट का रूट निकालना है इसका। तो देखिए बच्चों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी रूट का रूट निकालना सिखाया था, किसी बच्चे ने नहीं देखा ना, तो मैं तभी कह रहा हूं कि आप उसको देख लें ताकि आपके बहुत आसानी से समझ में आ जाए। रूट का रूट निकालने के लिए बच्चों देखिए, मैंने आपको बताया था कि बच्चों यहां पे इस संख्या में यहां पे 2 होना चाहिए। यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ना, ये रूट है। ठीक है, कोई बच्चा कंफ्यूज ना हो, मेरा बनाने का तरीका कुछ ऐसा ही है, बाकी मैं इसी तरीके से लिखता हूं। देखिए यहां पे 2 होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए, जब भी आपको रूट का रूट निकालना हो तो आप ये समझेंगे कि वो किसी ना किसी का स्क्वायर है, इसीलिए तो उसका रूट निकाल रहे हैं। जैसे मैं आपको बोलूं 64 का रूट क्या होगा, तो बच्चों देखिए, ये जो 64 का रूट का मतलब, मैंने पूछा कि भाई इसकी वैल्यू क्या होगी, तो आप बोलोगे सर ये जो 64 है ना, ये किसी ना किसी का स्क्वायर जरूर है, इसीलिए तो इसका रूट निकाल सकते हैं अपन। तो आप बोलोगे सर यस, 8 का स्क्वायर है 64, है ना, 8 का स्क्वायर है 64 और इसीलिए हम इसका निकाल सकते हैं। तो देखो इस 64 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूं, 8 का स्क्वायर का रूट, और इस रूट से ये स्क्वायर कैंसिल और आपका रिजल्ट 8। ये तो एक छोटी सी संख्या थी, सबको पता है कि 64 का क्या होता है 8। तो आप कुल मिला के मेरा कहने का अर्थ समझिए कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है वो किसी ना किसी का स्क्वायर होती है। तो इस रूट के अंदर जो वैल्यू है ये वाली 12 माइनस रूट 140, ये किसी ना किसी का स्क्वायर है। और बच्चों ध्यान रखना, यदि बीच में माइनस है तो ये होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर। अगर बीच में माइनस है ना तो ये किसका स्क्वायर होगी, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर के होगी। और यदि बीच में प्लस है इस प्रश्न में, इसीलिए मैंने इसको लिया कि इस प्रश्न में दोनों चीजें हैं, अगर बीच में प्लस है तो ये जो वैल्यू है ये स्क्वायर किसकी है, a प्लस बी के होल स्क्वायर की। और ये मैंने पिछले वीडियो में भी बहुत अच्छे से बताया था आपको। तो होगा क्या, जब मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का रूट निकालूंगा और a माइनस बी के होल स्क्वायर का रूट निकालूंगा, तो बच्चों इस स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा और आपका फाइनल रिजल्ट a प्लस बी या फिर a माइनस बी बन जाएगा। ठीक है, और यही आपका फाइनली रिजल्ट होता है रूट का रूट का। ठीक है, तो देखिए अब जो मैं आपको समझा रहा हूं वो ध्यान से सुनना। देखिए मैंने आपको बताया कि या तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है या a माइनस बी का होल स्क्वायर है। आपने बोला सर बीच में अगर माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो इसका मतलब ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए बच्चों यहां पे देखो ध्यान से समझना, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखिए बच्चों इस चीज से इसकी कंपेयर कर लो आप एक बार, ध्यान से समझना। इसका इस पूरी वैल्यू का
इस वैल्यू के साथ कंपेयर कर लो, इस रिजल्ट के साथ कंपेयर कर लो, तो आप देखोगे कि माइनस जो सिंबल है ये है, और ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ये वाला पोर्शन, इसका मतलब ये 12 है ना, ये 12 वाला पोर्शन तो ये है, और ये 2 तो कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब 2 होना चाहिए था लेकिन नहीं है, और रूट 140 वाला पोर्शन ये है। कंपेयर कर लिया आपने, इस माइनस सिंबल से आपने कंपेयर कर लिया कि यदि मैं फाइंड करूंगा तो बच्चों मेरे को क्या मिलेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू तो ये रही, माइनस यहाँ पे 2 होना चाहिए लेकिन नहीं है। और बच्चों जब तक यहाँ पे 2 नहीं होगा तब तक आप उसका स्क्वायर रूट नहीं फाइंड कर सकते, क्योंकि a माइनस बी के होल स्क्वायर में यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी तो आप उसको a माइनस बी लिख सके। अब यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, ध्यान से सुनना, इसने इस 2 को अंदर डाल रखा है, इस 2 को, जो बाहर वाला 2 है ना, इसको अंदर डाल रखा है इस रूट के, और आपको वो फाइंड करना है। ठीक है, ये कई बार कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन आपको देगा, इस 2 को मल्टीप्लाई करके रूट के अंदर डाल देगा, तो आपको उसको बाहर निकालना है इस 2 को, क्योंकि जब तक ये 2 बाहर नहीं निकलेगा तब तक आप उसको नहीं कह सकते कि a माइनस बी का या a प्लस बी का होल स्क्वायर है, और इसका हम रूट फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है, जब भी इस प्रकार से क्वेश्चन दिखे आपको, और यहाँ पे 2 ना दिखे, यहाँ पे 2 ना दिखे, तो आप कहोगे कुछ ना कुछ गड़बड़ है, यहाँ पे 2 होना चाहिए, तभी मैं इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकता हूं। तो आप इसके टुकड़े करोगे, आप इसको 2 लाने के लिए इसके टुकड़े करोगे, और जहां पे 2 लाना है आपको 100% लेके आना है। ठीक है, तो कुल मिला के बात समझ में आ गई कि ये वाला जो 2 है ये आपको कभी कभी दिखाई नहीं देगा, तो ये आपको 2 लेके आना पड़ेगा। ठीक है, कैसे लेके आओगे, देखो मैं इसी क्वेश्चन में आपको बताता हूं कि कैसे फाइंड करेंगे आप उस चीज को। बच्चों मेरा काम सिर्फ आपको समझाना है, बोर्ड भरने का नहीं है, आप ध्यान से सुनना। आप इसे 140 के 2 टुकड़े करो बच्चों, 140 के आपको 2 टुकड़े करने हैं, ऐसे 2 टुकड़े जो यहां पे 2 निकाल के लेके आए और अंदर कुछ बचा रह जाए आपका। ठीक है, तो आप सोचो एक बार, इस 60 के भी टुकड़े करने हैं, इस 84 के भी टुकड़े करने हैं, आपको ऐसे 2 टुकड़े करने हैं जो आपको यहां पे बाहर 2 मिल जाए और अंदर रूट के अंदर कोई वैल्यू पड़ी रह जाएगी। तो आप मुझे एक बात बताइए बच्चों, 140 के जब आप 2 टुकड़े करोगे, आपको 2 लेके आना है, ध्यान से सुनना, आपको 2 लेके आना है, तो आप बोलोगे बच्चों यहाँ पे 2 है, मान लीजिए, सपोज कीजिए, आपको किसी को पढ़ा भी नहीं आता, ठीक है, टेबल नहीं आती किसी को, तो आपको कुछ नहीं करना होगा, आप मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिखूं कि यहाँ पे अगर मैं मान लूँ ये 2 आ गया बाहर, ये लो, ये इसकी जगह है, यहाँ पे ये 2 था और ये आ गया बाहर। ठीक है, ये लो, ये 2 बाहर आ गया। तो बच्चों देखो एक बार, इस रूट के अंदर अगर ये 2 बाहर लेके आऊंगा, मैं कंप्लीटली रूट हटा के लेके आऊंगा, तो इस 2 को बाहर लाने के लिए रूट के अंदर 4 था, और 4 का स्क्वायर रूट निकाला तब 2 बाहर आया। नहीं समझे मेरी बात, देखो होगा क्या, मुझे एक बात बताओ, इसके 4 के फॉर्म में लिख दो, आप इसको सिर्फ 4 के मल्टीपल फैक्टर में लिख दीजिए, तो आप बोलोगे सर देखिए इसको तो मैं लिख सकता हूँ 140 को 4 गुणा 35, बोलो बच्चों लिख सकता हूँ या नहीं, बिल्कुल लिख सकता हूँ। सर इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 15, 4 के फॉर्म में लिखना आपको, 4 के मल्टीप्लिकेशन में लिखना आपको। ठीक है, क्यों लिख रहा हूँ 4 के मल्टीप्लिकेशन में, मैं आपको अभी बताऊंगा। इसको मैं लिख सकता हूँ 4 गुणा 21, क्लियर, कोई डाउट नहीं है, 4 के फैक्टर में, 4 के मल्टीप्लिकेशन में मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए बच्चों, इस 140 को लिखा 4 गुणा 35, लेकिन इसके ऊपर रूट भी तो था, ये वाला, इसके ऊपर भी रूट था, इसके ऊपर भी रूट था, ये बच्चों मैं आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद तो आप 1 सेकंड में कर देंगे। 4 गुणा 35 लिख दिया, इसको रूट 60 को 4 गुणा 15 का रूट लिख दिया, रूट 84 को आपने लिख दिया 4 गुणा 21 का रूट, कोई डाउट नहीं है यहाँ तक। अब मुझे एक बात बताओ, इस 4 को आप बाहर लेके आओगे, तो ये जो 4 है ये बाहर आएगा तो ये 2 आएगा, और रूट के अंदर आपकी वैल्यू बच जाएगी रूट 35। इस 4 को जब आप बाहर लेके आओगे तो 2 आ जाएगा, रूट के अंदर वैल्यू बच जाएगी 15। इस 4 को जब आप बाहर लेके आओगे तो 2 आएगा, रूट के अंदर वैल्यू बच जाएगी 21। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक, बोलो बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए आपका सीन क्या बन गया, ये बन गया -12/1, और इसका भी आपको रूट निकालना है। जगह थोड़ी छोटी पड़ गई, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेना। देखो इस ये वाले 60 को आपने 2√15 लिख दिया, -8 ये वाला पोर्शन लिखती हूँ, और इसका भी आपको रूट निकालना है, और ये लो /1
प्लस है ये 10 प्लस 2√21, भाई 84 को 2√21 लिख दिया, और ये इसका भी रूट निकालना है, और 1/, और ये बीच में देखिए माइनस है, ये माइनस है। यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बोलो। कोई डाउट नहीं है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखिए थोड़ा सा एडजस्ट नहीं हो रहा है ना, तो देखिए मैं इसको मिटा देता हूं एक बार, ऊपर वाले को। समझ में तो आ गया होगा ये, तो इसको कोई मतलब भी नहीं है, बस समझाना था मेरा अर्थ इसका। ये लो, आप इसको लिख सकते हैं इस प्रकार से, ये लीजिए। किसी बच्चे को दोबारा से देखना हो, समझ में नहीं आया तो आप पीछे जाके फिर देख लीजिएगा, ठीक है। ये लीजिए, अब बच्चों देखिए बिल्कुल सही दिखाई दे रहा है, ये लो। किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं आता कि माइनस का सिंबल है, माइनस माइनस, ठीक है। तो अब देखिए आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अब आपको सेम प्रोसेस करना है, रूट का रूट निकालना है। तो रूट का रूट मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है, कैसे निकालेंगे। देखिए 1/, फिर वही चीज़ है। मुझे एक बात बताओ, ये 2√15 है, सिर्फ इसको ध्यान से सुन लें, बाकी तो अपने आप आ जाएंगे। ये 2√15 है बच्चों, यहाँ पे 2 है, एक नहीं है, देखो ये वाला 2 है, ये लो, ठीक है। तो देखिए 2√15 है, आप जब इसकी कंपेयर करेंगे कि इसका रूट निकालना है, तो आप बोलोगे सर ये a माइनस बी का, ये तो मैंने पहले भी बताया कि यदि बीच में माइनस है तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, बीच में प्लस है तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बच्चों यहां तक तो किसी बच्चे को कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है। और a माइनस बी का जो होल स्क्वायर होता है बच्चों, वो होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab। अब आपको कुछ नहीं करना बच्चों, इस वैल्यू की कंपेयर कर लो इस चीज के साथ। तो देखिए ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है ना, ये तो है ये 12, ये वाली वैल्यू, क्लियर। माइनस का माइनस, 2 का 2, और ए बी ये रहा आपका। √35 के अंदर जो छुपा है वो है ए बी। तो इसको मिटा देता हूं एक सेकंड के लिए। तो देखिए आपको बिल्कुल समझ में आ गया। जैसे इसको अगर मैं बोलूं तो ये पोर्शन जो है ना, ये तो है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2, और ये जो √15 है इसके अंदर छुपा है a और b, जो आपको फाइंड करने हैं। क्लियर, कोई डाउट नहीं है। तो देखो समझाने के लिए फिर मिटा देंगे बाद में, तो समझ लीजिएगा एक बार। आपको पता चल गया कि इस √35 के अंदर a और b दोनों छिप रहे हैं, और ये पूरी की पूरी जो वैल्यू है 12 - 2√35, ये बच्चों a माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो आपको इसको, अगर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो बच्चों a और b की वैल्यू यदि फाइंड हो जाए ना, तो आप लिख सकते हैं, मान लीजिए कुछ भी आ गई वैल्यू, तो आप लिख सकते हैं कि ये इस चीज का होल स्क्वायर है, काट सकते हैं। तो देखिए आपको करना क्या होगा, जब a और b इसके अंदर छिपे हुए हैं ना बच्चों, तो a और b की वैल्यू को आपको फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, आपको ये ऐसे दो फैक्टर ढूंढ लें। जैसे आपने बोला सर, जैसे √35 के अंदर a और b की वैल्यू छिपी हुई है, इसी तरह से सर इस √21 के अंदर भी a और b की वैल्यू छिपी हुई है, इसी तरह से सर √15 के अंदर भी a और b की वैल्यू छिपी हुई है, ठीक है। तो बच्चों आपको क्या करना पड़ेगा, a और b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए ऐसे दो फैक्टर लेने पड़ेंगे, जिनको आप जोड़ो या घटाने पर आपका जो रिजल्ट आए ना, वो तो आ जाए 12, और मल्टीप्लाई करो ना तो आपका रिजल्ट आ जाए 35। समझ रहे हो मेरी बात। जब आप जोड़ोगे तो आपका रिजल्ट बन जाए, देखो a स्क्वायर, सॉरी घटाना नहीं है आपको, क्योंकि ये आपका रिजल्ट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का है ना। तो देखिए आप बोलोगे सर a और b की जो वैल्यू है, ऐसी दो वैल्यू फाइंड कर लो जिनको जोड़ने के ऊपर उनका रिजल्ट 12 आ जाए और मल्टीप्लाई करने के ऊपर उनका रिजल्ट 35 आ जाए। तो देखिए आपका रिजल्ट बन जाएगा 7 और 5। जोड़ेंगे तो 7 5 12, जोड़ेंगे क्यों, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको कह रहा है कि इन दोनों को जोड़ो, a और b को, ठीक है। तो देखिए 7 5 12, मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35 हो गया। चूंकि रूट का कर रहे हैं हम √35 का, तो इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए और इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए। चूंकि बीच में माइनस था तो आप भी माइनस ठोक दीजिए, रिजल्ट आ गया आपका, ठीक है। यहां पे देखिए बच्चों, यहां पे देखिए, ध्यान से सुनना। आपको ऐसे दो फैक्टर करने हैं जिनको जोड़ने के ऊपर 8 आ जाए। तो आप बोलोगे सर एक तो 5 है, एक 3 है। 5 और 3 को जोड़ोगे तो 8 आ जाएगा, और 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो 15 आ जाएगा। चूंकि √15 का कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए, इसके ऊपर भी रूट लगा दीजिए। चूंकि बीच में माइनस था तो आप भी माइनस ठोक दीजिए, ये लो
सर ये है एक रिजल्ट आपका। यहाँ पे आ जाओ बच्चों, 21 है आपका। सर दो फैक्टर करना है, जोड़ने के ऊपर 10 आए और मल्टीप्लाई करने के ऊपर 21 हो, तो आप बोलो सर 7 और 3। क्लियर? क्योंकि सर ये हम रूट का कर रहे हैं तो इसके ऊपर भी रूट लगा दो, इसके ऊपर भी रूट लगा दो। क्योंकि सर बीच में प्लस था तो आप भी प्लस ठोक दो, ये आपका रिजल्ट होगा। फाइनली आपने इस चीज़ को सोल्व कर लिया कि 1/12 माइनस 2 रूट 35 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, √7 माइनस √5। कोई डाउट नहीं है? किसी बच्चे को कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब देखो मैं इसको मिटा देता हूं, आपकी समझ में आ गया होगा। ये लो, अब इसको कंप्लीट मिटा के अब डायरेक्टली रिजल्ट दे देता हूं आपको। कोई बच्चा पजल नहीं होगा कि यार इतना टाइम लगा, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं। करेंगे कैसे वो मैं आपको अभी बता दूंगा। सेम ही चीज़ है, फिर आपको इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बच्चों देखिए, ये तो आपका रिजल्ट बन गया 1/, यहां पे देखिए आपने बोला सर √35 का क्या होगा, 7 और 5, 7 और 5 12 और 7 5 35। तो सर √7 माइनस √5, माइनस है बीच में 1/, देखिए सर इसका क्या होगा, ये आपका रिजल्ट बन जाएगा। सॉरी बच्चों, आप चलो ठीक है आगे कर लेंगे। 8 माइनस 2 √15 का √15 √5 माइनस √3। भाई 5 और 3 8 और 5 और 3 15, बीच में माइनस था, माइनस लगा दिया, माइनस 2/, बच्चों इसका देखिए क्या हो जाएगा, 7 या 21 तो √7। बच्चों ये प्लस का था ना, तो प्लस √3। हमने पिछले इसमें थोड़ी सी इसमें प्लस की जगह यहाँ पे माइनस लिख दिया था, जबकि यहाँ पे प्लस है ना तो प्लस ही आएगा, ये ध्यान देना थोड़ा सा। अगर बीच में माइनस है तो माइनस, बीच में प्लस है तो प्लस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब ये चीज़ वो वाली वैल्यू आ गई जो मैंने आपको बताई थी अभी भी, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना। नीचे डिनोमिनेटर पोर्शन में यदि आपका रूट है तो उस रूट को हटाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो बच्चों देखिए, कंजुगेट से जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या होगा, सबसे पहले इसको ले ले, देखिए क्या होगा, फिर आपका आंसर दे देंगे हम। इस चीज़ को समझना आप, 1/√7 माइनस √5। जब बच्चों आप इसको कंजुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 प्लस √5 अपॉन √7 प्लस √5। तो ये तो आपका रिजल्ट बन जाएगा √7 प्लस √5। और नीचे बच्चों देखिए आपका रिजल्ट क्या बनेगा, a माइनस बी ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बनेगा ए स्क्वायर का मतलब 7 का √7 का स्क्वायर 7, √5 का स्क्वायर 5। तो 7 माइनस 5 करोगे तो ये बन जाएगा आपका रिजल्ट ये वाला। इसको सोल्व करोगे तो देखिए 1/√5 माइनस √3, कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट ये बन जाएगा √5 प्लस √3। और जब फाइनली आप इसको a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में लिखोगे तो बच्चों आपका रिजल्ट ये भी बन जाएगा, 5 माइनस 3 करोगे 2। जैसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ ना, तो आप भी ऐसे डायरेक्ट करेंगे। नीचे फाइनली आपका ये आंसर आएगा 2/√7 प्लस √3। बच्चों देखिए इसमें कंजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको सिंबल चेंज करना है, सिर्फ √7 माइनस √3, √7 माइनस √3। अब देखिए बच्चों इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो बन जाएगा 2 इंटू √7 माइनस √3। आप ध्यान एक बार देखो एक बार कि आपको दिखाई भी दे रहा है या नहीं वहाँ पे, ठीक है ठीक है, यहाँ पे दिखाई तो दे रहा है लेकिन थोड़ा सा कम। इसको मैं मिटा देता हूँ, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई बात नहीं। तो ये आपका रिजल्ट बन जाएगा 2 इंटू √7 माइनस √3 अपॉन, देखिए बच्चों नीचे क्या बन जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का मतलब 7 माइनस 3 करोगे आप, 7 माइनस 3 करोगे तो 4 आ जाएगा। और देखिए 2 दूनी 4, तो फाइनली जो आपका रिजल्ट बन जाएगा √7 माइनस √3 अपॉन 2, ये वाला। एक तो ये वाला था, एक ये वाला, एक ये वाला। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है। कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया, ये आपने कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, ये लो, ठीक है, परिमीकरण कर दिया इसका। इस चीज की जगह आप ये वैल्यू रखेंगे, 1/√7 माइनस √5 की जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, इसकी जगह ये लिखेंगे, ठीक है। कोई डाउट नहीं, लिख दीजिए। देखिए आप लिखेंगे बच्चों √7 प्लस √5 अपॉन 2 माइनस √5 प्लस √3 अपॉन 2 माइनस
√7 माइनस √3/2, ये वाली। ठीक है, कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करना आपने खूब अच्छे से सीख लिया। तो देखिए बच्चों, आप एक एलसीएम लोगे 2 का, इससे अच्छा है आप इस 2 को हटा दीजिए, ये लो, 2 का एलसीएम लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी आपकी, तो इससे अच्छा है इसको हटा ही दीजिए, ये लो, हटा दिया। अब देखिए आपकी ये वाली वैल्यू बच गई। अब कुछ नहीं करना, इस माइनस से आगे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, माइनस जो सिंबल है इससे मल्टीप्लाई करते चल जाओ। देखिए वैल्यू क्या बनती है आपकी, तो √7 प्लस √5, ये 7 है बच्चों, माइनस, देखिए बच्चों ये अंदर जाएगा तो माइनस जाएगा, √5 प्लस का ये भी माइनस बन जाएगा, √3, माइनस को जब √7 से मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस √7, और देखिए बच्चों ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा √3। देखिए क्या बचेगा, क्या √7 से √7 गया, प्लस का √5 माइनस का √5, प्लस का √3 माइनस का √3, और देखिए फाइनली आपका रिजल्ट 0, ये आपका आंसर होगा। तो देखिए ये तो आपका क्वेश्चन था, और जो आपका आंसर आया वो कितना आया, 0, बिल्कुल आपका 0 आ गया। ठीक है, और यही आपका रिजल्ट था। ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूं आपको ये समझ में आया होगा। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और बच्चों आपके समझ में भी आया होगा। अब आपको इसको डायरेक्टली कैसे करना है, देखिए अब मैं सब कुछ मिटा देता हूं, आप ध्यान से सुनना कि आप इसको डायरेक्टली कैसे करेंगे। मुझे पता है कि काफ़ी देर का वीडियो हो गया, लगभग आधे घंटे का, है ना, और आप कहेंगे सर एक ही क्वेश्चन किया है। तो बच्चों जो आपका जो कंफ्यूज होते थे ना, वो सब कुछ आपको क्लियर किया है मैंने कि कैसे कैसे होगा। और जो बच्चे ध्यान से देख रहे होंगे ना इस चीज़ को, या पिछले वाले वीडियो भी देखा होगा, तो बहुत आसानी से समझ जाएंगे। बच्चों डायरेक्टली कैसे करेंगे, सबसे पहले तो आप ये ध्यान दें कि यहाँ पे 2 होना चाहिए। फैक्टर समझ में आ गया, तो आपका 1 यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2 आ गया, तो 2 आ गया, तो बच्चों यहाँ 4 गुना 35, इसका मतलब 35 का √7 माइनस √5 डायरेक्टली फाइंड कर लेंगे आप। कैसे भैया, इसको 4 गुना 35 लिखा आपने, ये 4 तो बाहर जाएगा, ये स्क्वायर पे, बस इस 35 के ऊपर ध्यान देना है कि यार टुकड़े कर दिए मैंने 7 5 के, तो बस बीच में माइनस था, 7 5 के बीच में माइनस ठोक दिया। देखो -1/, इसके भी टुकड़े करने हैं मेरे को, 4 गुना 15 लिखा, 15 के टुकड़े करने, बस 15 के ऊपर ध्यान दो। अब आप 15 के टुकड़े करने, 5 3, ये लो 5 3, बीच में माइनस है, आप माइनस ठोको। इसके भी मुझे टुकड़े ही करने हैं, क्या 4 गुना 21 लिखोगे, 21 के टुकड़े करने हैं, 7 3, तो आप बोलोगे सर √7 और सर √3, बीच में प्लस है, प्लस। बस इतना ध्यान रखना कि मेरे से भी गलती हुई थी कि बीच में यहाँ पे प्लस था, मैंने माइनस लगा दिया था, आपको समझा रहा था तब, बाद में तो ध्यान में आ गया था। तो आप बीच में माइनस है तो माइनस, प्लस है तो प्लस। अब आपको कुछ नहीं करना, रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज करने के लिए आप सिंबल चेंज करोगे, तो देखिए ऊपर सिंबल चेंज करके तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, और नीचे बच्चों आपको पता ही है कि a-b a+b का होल स्क्वायर होता है, सॉरी a-b इंटू a+b a² - b² होता है, और नीचे बनना ही बनना है, क्योंकि कंजुगेट से मल्टीप्लाई करने का मतलब यही होता है कि वो a² - b² के फॉर्म में आ जाए। तो नीचे तो क्या बन जाएगा, 7 - 5 2, ये क्या बन जाएगा, √5 प्लस √3, 5 - 3 2, माइनस 2/, ये √7 माइनस √3, और ये वाला पोर्शन आपका देखो 7 - 3 करोगे तो 4, और ये 2 दूनी 4 कट जाएगा। अब देखिए बच्चों ध्यान से सुनना, इस 2 आप एलसीएम लेके और फिर इसको हटाओ, इससे अच्छा मैंने डायरेक्टली ये लो हटा दिया मैंने इस 2 को, ये माइनस है। अब कुछ नहीं करना, इस माइनस के आगे सिंबल चेंज कर दें, तो ये प्लस है तो ये भी माइनस होगा, और बच्चों ये तो माइनस है ही, ये प्लस हो जाएगा, है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √5 माइनस √5 माइनस √3, माइनस √7 और माइनस √3, माइनस माइनस प्लस √3। ये जो था ना पहले माइनस था, इसको अंदर लेके जाओगे तो प्लस हो जाएगा। √7 से √7, √3 से √3, √5 से √5, और आपका आंसर 0। देखो हो गया आपका सोल्व। ठीक है, तो इतनी बड़ी खिचड़ी पकाने की जरूरत नहीं थी, ये तो सिर्फ आपको समझाना था, और मैं आशा करता हूँ आपके समझ में भी आया होगा। अब आप इसको बिल्कुल शॉर्ट में कर सकते हैं। ठीक है, तो हम कल फिर देखेंगे इसी टाइप के क्वेश्चन। अब बच्चों आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।